हेलो 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 हेलो। सो सो वापस एक बार कर लेते हैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। ये है हमारा एक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है और हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो लिखा नहीं है, बट फिर भी आंसर देके क्वेश्चन पता चल रहा है क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था कि अपन को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से डी को ही प्रूव करना है। सो अरे रे सो कोई मैट्रिक्स होता है ना, तो दो प्रकार के मैट्रिक्स है अपने इसमें। पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, एसके हर्मिशन। सो इनके बारे में तो अपन बाद में देखते हैं, वही बात करते हैं स्क्यू और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए है ना, उस कोई मैट्रिक्स ए है, रैंडम मैट्रिक्स लेते हैं, ए ले लो, कुछ भी ले लो, उसका अगर अपन ट्रांसपोज करते हैं और वो ए के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब ये तुमको सेकंड क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, बट अभी एक बार बता देता हूँ। कोई ए मैट्रिक्स लिया मैंने और उसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, और फिर ट्रांसपोज करने पर वो जो है वो एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है ए मैट्रिक्स के, तो वो मैट्रिक्स ए है ना, उसको अपन सिमेट्रिक कह सकते हैं। तो अभी एक्चुअल में ये क्या, इक्वल्स कैसे, कोई दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे रह सकते हैं? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कोई भी दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके हर एक वैल्यू, लिटरली हर एक वैल्यू का इक्वल होना जरूरी है। तुम अगर डिटरमिनेंट भी सेम हो गया ना भाई, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि सेम मैट्रिक्स है क्या। मतलब कोई रैंडम ए मैट्रिक्स है, उसको डिटरमिनेंट लो और वो 5 आ जाए, और कोई मैट्रिक्स है लेट्स सपोज बी, उसका डिटरमिनेंट लो, उसका वो भी 5 आ जाए, तो वो सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पॉसिबल ही, मतलब पॉसिबल है, बट ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम हो जाए। इनफैक्ट वो तभी सेम हो सकते हैं जब वो एक पूरे के पूरे सेम हो। अगर यहाँ पे समझ एकदम बता ही देता हूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, 7 है तो 7 होना चाहिए, 8 है तो 8 होना चाहिए, 9 है तो 9 होना चाहिए, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 ही होना चाहिए, यहाँ पे 7 नहीं चलेगा। 6 9 9 6। तो ये अब इक्वल मैट्रिक्स, मैं इसको इक्वल बोल सकता हूँ। ये तभी मैट्रिक्स इक्वल है, पूरा 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 मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए, सिर्फ डिटरमिनेंट से काम नहीं चलेगा। वो इक्वल हो गया इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी वैल्यूज लो, कोई भी वैल्यूज, किसी का डिटरमिनेंट कुछ आ जाएगा तो किसी का डिटरमिनेंट कुछ आ जाएगा, तो और कुछ तुम बोल दोगे कि हाँ दोनों मैट्रिक्स को, ऐसा नहीं हो सकता। सो इसीलिए मैट्रिक्स की हर एक वैल्यू का इक्वल होना जरूरी है। इसीलिए जब अपन ए, कोई रैंडम मैट्रिक्स लिया मैंने ए, जो ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई होगा, तो कोई भी मैट्रिक्स है, ये 3x3 एक मैट्रिक्स है, 3x3 का। तो कोई भी रैंडम ए मैट्रिक्स है, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने पर वो एग्जैक्टली ए के इक्वल आ गया, मतलब कि हर एक एंटिटी इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज इक्वल, देन दैट मैट्रिक्स इज इक्वल। सो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक का। अभी सेम स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में एक्सप्लेन करता हूं मैं। व्हेन, अब स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव, ऐसा मैंने कुछ पता नहीं मुझे, बट मैंने अज्यूम किया, पता नहीं होगा भी क्या नहीं। तो ए कोई भी एक मैट्रिक्स है वंस अगेन, और मैंने उसको ले लिया, उसका ले लिया मैंने ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है वो भी बताता हूँ आगे। और ट्रांसपोज लेने पर वो नेगेटिव ऑफ ए आ गया, मतलब कि जो ए मैट्रिक्स था ना, अब मैंने बोला कोई भी दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके सारे आइडेंटिटीज इक्वल होंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स है और ये सारे इक्वल, इसमें कुछ भी ए डैश डैश जो लिख रहा है उसमें कुछ भी लिख लेना तुम। तो ये इसको मैंने माइनस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इस मैट्रिक्स को। तो फिर ये जो होगा ना, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हो गए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, और एक बात याद रखना, हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर ये ए बी, इधर इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 5 है, इधर 6 है, और तुम इधर -5 इधर -6 होगा ऑब्वियसली, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा? नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। यार फैन बंद कर, फैन ऑफ। तो डायगोनल एलिमेंट जीरो होना बहुत जरूरी है, एंड तभी उस मैट्रिक्स ना तुमको तुम बोल सकते हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये डायगोनल एलिमेंट्स नेसेसरीली जीरो होना चाहिए और अपोजिट वाले नेगेटिव होने चाहिए। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना देता हूँ, लेट्स सपोज ए है, कोई भी 1 2 3 नहीं चलेगा, यहाँ पे जीरो ही होने चाहिए, 0 0 0। यहाँ पे -1 तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे -2 यहाँ पे तो 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 ले लो तो यहाँ पे -3 होना चाहिए। ये साइन यहाँ पे नेगेटिव रखो, यहाँ पे नेगेटिव रखो, डजेंट मैटर, बट जब भी रखो तो ये ऐसा अपोजिट वाला होना चाहिए। यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कोई मैटर नहीं करता, बट अपोजिट होना चाहिए।
और ये नंबर्स भी अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे 1 है तो -1, यहाँ पे 2 है तो फिर ये माइनस, व्हाट द हेल, यहाँ पे -2 है तो 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो -3 होना चाहिए, ऐसा। और डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट 0 क्यों है, पता है क्या उसका लॉजिक है कि ये तभी स्क्यू सिमेट्रिक को तभी हो सकता है जब उसके डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए, बिकॉज़ एल्स वो नहीं हो पाएगा। ये अपोजिट हो ही नहीं पाएँगे, वो माइनस से मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा। कैसे पॉसिबल नहीं है वो, इसीलिए। अब वो मैथमेटिकली प्रूफ है, बता तो सकता हूँ बट टाइम लगेगा उसके लिए। हाँ, सो ये प्रूफ अपन को ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो क्या सो हाँ, तो अपन स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना था ना, तो प्रूफ करते हैं। अपन को पता तो चल गया, इसको प्रूफ नहीं करता हूँ मैं, वेट। तो ये डी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स ये वाला है, और इसको मैं अभी इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। तो ट्रांसपोज लेने पर आ गया 0 1। अच्छा, ट्रांसपोज बता देता हूँ। ट्रांसपोज ये होता है कि इस नंबर को इधर भेजो और इस नंबर को इधर भेजो। अगर डी है तो उसका ट्रांसपोज लिया तो वो बन गया 0 -1 1 और ये 0, ये डी ट्रांसपोज हो गया। अब इस डी ट्रांसपोज को तुम मल्टीप्लाई करो नेगेटिव से, तो और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 0 1 +1 यहाँ पे, और ये -1 और ये 0। तो देखो ये मैट्रिक्स जो है ना वो एग्जैक्टली डी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आया वो। पहले ट्रांसपोज लिया है, उसका ट्रांसपोज लिया है, फिर और माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तब जाकर आया। इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने प्रूव कर दिया। दैट्स इट। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज इट बी ए, कोई एक, उसको अपन को यूनिकली एक्सप्रेस तो बाद में करेंगे, पहले सम तो एक्सप्रेस कर ले। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सम करना है किसका, सिमेट्रिक्स का। तो कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी ले लो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू ले लो। अब तुम एक प्रॉपर्टी होती है जो उसको तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम ए मैट्रिक्स है कोई भी ले लो यार, एच मैट्रिक्स है, तो एच मैट्रिक्स को तुम अगर ऐड करते हो, ए ही ले लो चलो, ए मैट्रिक्स उसको तुम ए ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हो, तब भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। लेट अज्यूम दैट ए इज टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब उसका ट्रांसपोज ऐड करने पर भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा। ये एक प्रॉपर्टी है। और उसको तुम कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, लेट द स्केलर बी, स्केलर नंबर पता है ना, 1/3 1/2 या फिर 5, एनीथिंग बाय स्केलर होना चाहिए विच हैज नो डायरेक्शन, ओके। तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो मैट्रिक्स तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। और ये ट्रांसपोज बाय 2। सो ये मैंने क्या किया, इसके वजह से इससे होगा ये कि जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कट जाएगा और ये इक्वल्स टू आ जाएगा ए। हाँ, सो ये मैट्रिक्स लेट इट बी, अगर अपन को प्रूफ क्या करना है, मैं बहुत डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट दैट बी ए। उसको तुम्हें एक्सप्रेस करना है एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने तुम्हें को एक बताया। अभी ए कब आएगा यहाँ पे, इस साइड पे ए लाना है मुझे। अगर इस साइड पे ए लाना है ना, तो मैंने तुमको अभी जस्ट बताया कि मेरे को ए ट्रांसपोज करके जो/2 करूंगा, मैं इधर प्लस ए ट्रांसपोज -A ट्रांसपोज/2 करूंगा, तो ये ए के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज ये 2 बाहर होता है यार, फिर भी चल जाए। हाँ, तो ये अच्छा, वैसे भी तो सेम ही था। हाँ, तो फिर भी ये इक्वल्स टू ए आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर 2 मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये ट्रांसपोज से ये ट्रांसपोज कट जाएगा और a/2 + a/2 इक्वल्स टू ए हो जाएगा। हेंस ये इसी तभी ये प्रूफ हो पाएगा इसी पद्धति से, पद्धत व्हाट, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है और ये सिमेट्रिक पार्ट है। जैसे हमने इसको बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कि उसको ऐड करने पर वो सिमेट्रिक रहता है, वैसे सेम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी है। उसको भी कुछ भी ऐड सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, तो फिर वो सिमेट्रिक रहेगा। और इसके लिए भी इसको ऐड भी कर सकते हो ना, तो भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा भाई, ऐसा चीज है। बट ऐड कर लोगे तो ए के बराबर नहीं ना आएगा, इसीलिए अपन ने माइनस चूज किया है। कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना, मैट्रिक्स कभी डिवाइड नहीं होते, ओके। और मल्टीप्लाई करोगे तो भलतच कुछ आ जाएगा। तो ये हो गया। अभी इसको अपन
लेट बी इट बी पी और लेट इट बी क्यू। तो मैंने अगर पी को मेरे रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए लिया है, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया और ये पी के इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। अभी तो बताया मैंने ऊपर, यहाँ पे देख नहीं रहे हो, अभी तो बताया। ओके, तो प्रूव करते हैं। 1/2 उसका कुछ काम ही नहीं है। ए प्लस ए ट्रांस मतलब काम है, बट ऐसे ट्रांसपोज लेने में काम नहीं है। इसका तुमने लिया ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लिया तो क्या हो गया, 8 का अभी अंदर जाएगा, इससे अंदर गया, ये भी अंदर गया, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो ना, तो फिर वो ए ही आ जाता है। और इसका 1/2 जैसे का वैसा, तो क्या बन गया भाई, ये एग्जैक्टली पी नहीं हो गया है। सो हेंस मैंने प्रूव कर दिया पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी। और जैसे अपन ने क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू ट्रांस, ये प्रूफ करते हैं अभी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, मैंने ये क्या लिया, क्यू लिया, क्यू। अब क्यू लिया तो इसका करता हूँ ट्रांसपोज, तो टी अंदर मल्टीप्लाई होगा, टी अंदर से मल्टीप्लाई नहीं बाहर में जाएगा, ए ट्रांसपोज, ये 1/2 बाहर, ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब इसका क्या, अरे यार मेमोरी भाई है चली गई, तभी तो। ये देखो इस पर इधर ट्रांसपोज लगाना ही भूल गया मैं, तभी मैं ब्लैंक हो गया। ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज और इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया ए, और ये ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक है, ये 1/2। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करो, चलो नहीं माइनस से, लेट सपोज करो तो सही। तो माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और इसको रीअरेंज करो, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, टाड़ा, ये एक्चुअली क्यू के इक्वल आ गया। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि क्यू का ट्रांसपोज लोगे और उसको माइनस से, मतलब अगर तुम क्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अगर तब उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। वन सेकेंड, अगर कोई क्यू मैट्रिक्स है और उसका मैंने ट्रांसपोज लिया और वो नेगेटिव ऑफ क्यू के बराबर आ गया, जो कि क्यू एक मैट्रिक्स था, तो फिर वो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बाद में नेक्स्ट पार्ट अपना था यूनिकली एक्सप्रेस करने का ना, तो उसको भी कर लेते हैं। तो मैंने पहले बोला था, अभी यूनिकली एक्सप्रेस करना मतलब क्या होता है, लेट ए इज इक्वल्स टू, मतलब जो यूनिकली एक्सप्रेस करना मतलब अपन ने लेट किया था पहले, इज इक्वल्स टू पी प्लस की नहीं क्यू। तो पी जो है उसको मैं लिख, अगर किसी एक रैंडमली कुछ भी वेरिएबल ले लो उसके बराबर प्रूफ करता हूँ, लेट इट बी आर, उसके बराबर मैंने प्रूफ कर दिया, और क्यू को भी एक रैंडम वेरिएबल के बराबर प्रूफ कर दिया, तो वो हम प्रूफ कर देंगे कि वो यूनिक है, बस, दैट्स इट। तुमको बस ये प्रूफ करना है कि ये एक यूनिक है और ये भी एक यूनिक है, इनसे टोटल सॉल्यूशन, टोटल पूरा चीज यूनिक है। अपन को हर एक दोनों को यूनिक है, नहीं तो अगर समझो ये और ये अलग अलग आता तो उनको यूनिक नहीं बोल सकते उसको। ओके, सो लेट इट प्रूव इट। सो मैंने पहले पी को क्या अज्यूम किया था तुम मुझे बताओ। अपन को ना ए को ना एक इक्वल अज्यूम करते हैं आर प्लस एस के, ओके। और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका जो तुम ट्रांसपोज लोगे वो तुम्हारे इक्वल आएगा आर के, और सिंस एस एक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने पर वो आएगा नेगेटिव ऑफ एस के। तो ये चीज तुमको याद रखनी है, याद क्या रखोगे, कॉमन सेंस है वो। तो पी को मैंने पहले बोला था कि पहले से ट्रांसपोज बाई 2, ऐसा ही लिखा था ना अपन ने पी को, याद कहा गया। हाँ ये देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, और क्यू को क्या लिखा था, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। सो ए इज इक्वल्स टू, अपन बोल रहा, अभी मैंने बोला कि ए इज इक्वल्स टू अपन आर प्लस एस अज्यूम कर रहे हैं। क्यों किया, अरे भाई क्योंकि अपन को प्रूफ करना है, क्योंकि यूनिक है, सवाल में दिया हुआ है कि प्रूफ करना है, तुम यूनिक प्रूफ करो, इसीलिए पी को तुम प्रूफ करो आर के इक्वल, ए क्यू को प्रूफ करो एस के इक्वल एज ए यूनिक वैल्यू। अब ये मत सोचना यूनिक मतलब अलग होता है, अनोखा होता है, नो दैट्स नॉट द केस, उसमें लगाओ कॉमन सेंस तुम्हारा, ओके। हो तो क्या करना था यार, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू मैंने डाल दी आर प्लस एस, मतलब ए यहाँ पे था आर प्लस एस, तो आर प्लस एस डाल दिया, प्लस ए का आर आर प्लस एस। अभी इसके ऊपर में टी भी है भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी भी है ये वाला, तो टी भी लगाना पड़ेगा, टोपी, तो यहाँ पे लगा देते हैं अपन टोपी। और अच्छा 2 के भी डिवाइड है, तो 2 टी भी डिवाइड करो तो क्या दिक्कत है। तो हाँ, आर प्लस एस बाई 2 जैसे का वैसा, प्लस आर, आर तो आर का क्या करूं मैं, ट्रांसपोज ले लूं, चलो भैया ले लिया। ऐसा क्या करूं ट्रांसपोज, अच्छा एक सेकेंड, व्हाट, सही कर रहा हूँ ना, हाँ सही है सही है। ऐसे इसका ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2,
अब मुझे बताओ कि आर तो जैसे का वैसा, एस तो जैसे का वैसा, और इसका टू जैसे का वैसा, और इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या बनेगा? तो आर का ट्रांसपोज तो आर होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसका ट्रांसपोज लिया तो माइनस ऑफ एस होता है, तो कर दो भैया माइनस एस डिवाइड बाई टू। मतलब इससे ये कटी गई हो कि नहीं? और बचा क्या? आर बाई टू प्लस आर ट्रांसपोज, जो कि आर के इक्वल होता है, प्लस आर बाई टू इक्वल्स टू आर। तो पी को प्रूफ कर दिया आर के बराबर। ये पहला चीज हो गया, ठीक है। आ जा भैया, तो छोटू हो जा, ये छोटू, छोटू गया यहाँ पे। अब इसकी बारी, आ भैया तू भी आ जा। ये क्यू है, ए जैसे का वैसा, ए को क्या ए आर प्लस एस लिखना है, माइनस क्यू। भैया ए को आर प्लस एस क्यू लिख रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी चौथी बार पांचवी बार बता रहा हूँ, यूनिकली एक्सप्रेस करना है। एक सेकंड, क्या करना था? ब्लैंक ब्लैंक। ए का ट्रांसपोज मतलब आर प्लस एस का ट्रांसपोज डिवाइड बाई टू। ए का आर का ट्रांसपोज क्या होने वाला है? आर के बराबर, तो डायरेक्ट आर लिख दूं। और ये प्लस है, एस का ट्रांसपोज क्या होने वाला है? ये तो माइनस एस का इक्वल होने वाला है ना, तो इसको माइनस एस कर देता हूँ, डिवाइड बाई टू। ठीक है। अभी 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 जो आर प्लस एस बाई टू, ये अंदर था ना, तो इसको अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है। अब ये इससे ये गया, ठीक है। कैसे गया? क्योंकि टू से डिवाइड है भाई, उतना तो मैथ्स आता ही होगा सबको। एस बाई टू प्लस एस बाई टू इज इक्वल्स टू एस। ये क्या था? क्यू इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ बराबर तो है शायद, सही है ना भाई? चेक कर ही लियो। हाँ सही है, वाह बढ़िया है। हाँ, सो प्रूफ कर दिया भाई, और ये राइट, ये भी वाला हो गया। क्यू भी, ये भी प्रूफ कर दिया, ए भी प्रूफ कर दिया। इसको समराइज कर दूं क्या? ठीक है, समराइज कर देता हूँ। ये लेट ए था, मैंने उसको पी प्लस क्यू के बराबर ज्यूम किया, और पी को मैट्रिक्स मैंने एक कोई भी मैट्रिक्स ले लिया 1/2, उसको ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू कर दिया था, और फिर इसको मैंने ट्रांसपोज लिया, और ट्रांसपोज करने पर वो खुद पी के इक्वल आ गया, इसलिए मैंने ये प्रूफ कर दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली मैंने क्यू के लिए किया, और दोनों को ऐड करके एज एक स्क्वायर मैट्रिक्स था उसके बराबर प्रूफ कर दिया, जो कि क्वेश्चन ने शो करने को बोला था। फिर उसके बाद यूनिक वाला पार्ट था। यूनिक वाले पार्ट में मैंने इसको पी को एक आर के इक्वल अज्यूम किया, और क्यू को एस के इक्वल अज्यूम किया। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू प्रूव इट यूनिक। सो जो मैट्रिक्स पी था, तो मैंने अपन उसको पहले ऐसा लिखा था, तो उसको मैंने जब ए के वैल्यूज पुट की, ए इक्वल टू आर प्लस एस, मैंने उसकी पुट किया, तो फिर वो ऐसा बन गया। तो ए वाला पार्ट ये था, और ये वाला पार्ट तुम्हारा ये था, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ये पी इज इक्वल टू आर, जो अपन को यूनिकली प्रूव करना था। तो सिमिलरली मैंने इसके लिए किया, और ये आ गया। एंड ये इतना हो गया भाई। अब ये तो भैया जी पूरा का पूरा, ये सा आड़वा क्यों है यार? अब मेरे को कितना और जाएगा वो देखने के लिए। तो इसको अपन एक निंजा टेक्निक लगाते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल देगा इसका, ऐसे हो गया। अभी एक पेज ऐड करते हैं, इंड इंड इंड, इसको करते हैं रोटेट, तो हो गया ना? हाँ, आगे भी क्या कुछ नहीं है ना? ना भाई, एक एक पेज ऐसा, एक पेज उल्टा सीधा, ऐसा क्या है? एनीवेज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, तो हाँ, ये ऐसा चीज है कि मैंने क्या किया था पहले, अपन ने पहले सिर्फ नंबर्स में खेला था, सॉरी वेरिएबल्स में खेला था, अभी नंबर्स में खेलना है। तो भाई कुछ नहीं है, तो टट्टी है, कुछ नहीं है भाई इसमें, इजी सवाल है। देखो, ये मैट्रिक्स है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए है, उसका ले लिया ट्रांसपोज, पर ऐड कर दिया, प्लस ए है, उसका माइनस ले लिया, ट्रांसपोज इसका ऐड कर दिया। तो ये वाला पार्ट क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, और ये वाला पार्ट सिमेट्रिक पार्ट है। और इसको मैंने प्रूफ करना है ए के इक्वल, जो कि ये मैट्रिक्स है, इसको मैंने इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो भाई ये ए मैट्रिक्स है, पहले ए का ट्रांसपोज लो। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? ए का ट्रांसपोज आएगा ये 3 7 0, जैसे कैसा रहेगा? इसको यहाँ पे भेजो, अरे यार जाना, इसको यहाँ पे भेजो, 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 भेजो भेजो, जल्दी भेजो। ये -2, ये 2, ये 6, नहीं 5, ये 6, ये -1, ये 4। ये आ गया तुम्हारा
व्हाट एवर ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज है, दोनों का ऐड कर दो, 3 2 क्या होता है भाई, 3 3 6 होता है, जल्दी फटाफट करो, 3 3 6, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 11, है ना। 9 बराबर 6, ये 0, ये 11, ये 0, ये 14, ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया 11, ये हो गया 3, ये हो गया 0। सही हो जाए बस यार, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। तो इसको डिवाइड बाई 2 करना है अभी, और बाद में माइनस भी करना है। अभी ए ट्रांसपोज था ना, और रही क्या, ट्रांसपोज मैंने कट कर दिया वापिस। अच्छा इधर लिखा हुआ है ना पहले से, हाँ अच्छा बढ़िया बढ़िया, इधर है, अच्छा है। तो अभी इसको इसको माइनस करना है, तो 3 माइनस 3 0, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, ये माइनस 6 माइनस, नहीं नहीं माइनस जक मारने को, माइनस 6, 6 माइनस 5 1, माइनस 2 2 माइनस माइनस 2 दैट इज 4, 7 minus 7 0, 4 minus 1 minus 4 that is equals to minus 5, 5 minus 1 minus 1, 5 minus 6 sorry minus 1, 4 minus minus 1, 4 minus minus 1, 5, 0 minus 0 0। अब इसको डिवाइड बाय 2 करना है। इतना लिमिटेड स्पेस में इतना सब कुछ करना है, क्या ही बोले। अच्छा तो 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0 माइनस 2 1 2 0 माइनस 5 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 5 बाय 2 0। अब इसको ऐड करना है इसके साथ, 3 0 11 बाय 2 0 7 3 बाय 2 11 बाय 2 3 बाय 2 0। अभी 3 प्लस 0 होता है 0, माइनस 2 प्लस ये होता है माइनस 2, ये होता है 11 बाय 2 प्लस 1, 11 बाय 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 बटे 2 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 7, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 बराबर। ये माइनस 1 बाई 2 प्लस 11 बाई 2 वही होगा ना, 5 होगा ना अभी। अरे देख लो यार, इतना सब कुछ बताना पड़ता है। ये हो गया तुम्हारा 10 हो गया ना, माइनस 1 11, ये 10, ये बाई 2 हो जाएगा 5, राइट। ये 4, और ये कितना हो गया, ये हो गया 0, और एक सेकंड, ये ऐड करना था ना, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 हो गया, माइनस 3 माइनस 2 2। अब देखो ये मैट्रिक्स है ना, वो तुम्हारा ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ला दिया मैंने, सो ला दिया ना, वही तो प्रूफ करना था, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एक्सप्रेस करना था, और कर दिया बस, और क्या चाहिए यार। थोड़ा फास्ट था बिकॉज अपन ने इस चीज को पहले ही कवर कर लिया था वो वेरिएबल्स वाले टर्म में, अभी सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट था हेंस फोर्थ। अब वापिस उल्टा पुल्टा कर दिया है। हम्म 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 यो सो अभी अच्छा, ये हरमिशन वाला पार्ट आ गया, पहले तुमको हरमिशन समझाना पड़ेगा क्या रहता है, तो आ जाओ। बार बार देखो, हजार बार देखो, हरमिशन है देखने की चीज। सो एक मैट्रिक्स है ए, उसका मैंने लिया कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता है, कॉन्जुगेट होता है जो भी रियल पार्ट होगा ना उसको मल्टीप्लाई करना माइनस से। अब रियल पार्ट क्या होता है भाई, रियल पार्ट सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इमेजनरी पार्ट होता है ना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इमेजनरी पार्ट क्या होता है, तो कोई भी एक है ए प्लस आई बी, ये इक्वल्स टू जेड है, और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो कि कॉम्प्लेक्स है, मतलब सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। सिंपल क्या होता है भाई, ए है इक्वल्स टू 1, ये सिंपल चीज है। और कॉम्प्लेक्स मतलब कि उसमें तुमने इमेजनरी पार्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इमेजनरी पार्ट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहा हूँ, जाना नहीं चाहिए बट ठीक है। कोई भी रूट 2 का स्क्वायर है लेट सपोज, इक्वल्स टू कोई ए है, ए वैल्यू है, उसका स्क्वायर है 2। तो मैं तुमने ए की वैल्यू पूछी, तुमने बोलोगे ये होगी √2, ऐसा ही कुछ तो है ना, हाँ। बट एक्चुअल में वो प्लस माइनस √2 होती है, वाई बिकॉज माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2,
तो दोनों माइनस भी हो सकता है ना, वही चीज है। तो अपन इस माइनस को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है आयोटा। हाँ, भलते ही जगह पे घुस गए अपन, ये अपना पार्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का है ये, तो इमेजिनरी टर्म है। तो कॉन्जुगेट लेना मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई करना किसको, इमेजिनरी पार्ट को, आयोटा को। सो ए है, उसका कॉन्जुगेट लिया और फिर हर्मिशन लिया। अभी हर्मिशन मतलब कि क्या होता है वो बता देता हूँ। हर्मिशन मतलब कि, अच्छा कुछ नहीं, मैं ट्रांसपोज लिया, हाँ, तो ये इन दोनों को मिलाकर हर्मिशन बोलते हैं, हर्मिशन। अब तुम बोलोगे पहले मैं कॉन्जुगेट लूँ या ट्रांसपोज लूँ, या फिर पहले ट्रांसपोज लिया कॉन्जुगेट, कुछ भी लो, डजंट मैटर। पहले तुमने ये लिया और फिर ये लिया तब भी सेम आंसर आना है, पहले ये लिया फिर ये लिया तब भी सेम आंसर आना है, कुछ भी लो पहले आंसर सेम ही आएगा, डजंट मैटर। तो बस फिर तो प्रूफ करने लग जाते हैं, ये हमारा हर्मिशन हो गया। तो कॉन्जुगेट लेना है, अरे और एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई अच्छे से यार, ठीक है, अरे भाई रफ हो। हाँ, लेट अ मैट्रिक्स ए, उसको मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये मैट्रिक्स ए है, इसको मैं, अरे यार ये नहीं चलेगा बिकॉज रियल पार्ट नहीं ना इसमें, ए प्लस डी ले देता हूँ, 3 + 2 राइम्स आए, यहाँ पे लेता हूँ मैं 6 लेता हूँ, 6 - 2 6 माइनस आए, 4 + आए, 3 - 3 आए, चलो समझो 3 आए। तो अभी अपन एक काम करते हैं, ये मैट्रिक्स ए है, ऐसा कोई भी उठा लिया, मैं मेरे को खुद को नहीं पता इसमें क्या है, कैसे आया ये, बट अपन ये मैट्रिक्स लिया, इसको मैं करता हूँ अभी कॉन्जुगेट, या फिर तुम बोलो तो ट्रांसफर लेता हूँ पहले, चलो पहले ट्रांसफर लेते हैं अपन। तो 3 + 2 आए, 4 कॉन्जुगेट लेना है ना इसका, कॉन्जुगेट तो इधर 4 + आए और इधर 6 - आए, मतलब उल्टा करना होता है। ये कॉन्जुगेट लिया, पहले अपन ट्रांसफर ले रहे हैं, ठीक है, पहले गलत मिस्टेक बोल दिया मैंने, पहले अपन ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इसका ट्रांसपोज लिया, अभी देते हैं इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जूरिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लिया तो क्या करना है अपन को, 3 है ना, इधर -2 आई कर देने का, क्योंकि मैंने बोला ना रियल पार्ट को माइनस करने का है। 6 + आई, क्योंकि ठीक है इधर -3 आए, तो ये आया अपना चीज, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन। अभी एक चीज याद रखना, ये दोनों इक्वल नहीं आया है, ये है ए का हर्मिशन। हर्मिशन मतलब क्या, कि मैंने उसको ट्रांसपोज ले लिया है और उसका मैंने उसका कॉन्जुगेट भी लिया है, ये वाला कॉन्जुगेट है, ये वाला कॉन्जुगेट है, उसका मैंने कॉन्जुगेट भी लिया और उसको मैंने ट्रांसपोज भी लिया है, तो वो बन जाता है हर्मिशन। ये हर्मिशन का इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ये कॉन्जुगेट लेना प्लस ट्रांसपोज भी लेना उसका, मतलब जो भी इसका होगा ट्रांसपोज भी लेना, दोनों लेना पड़ता है। अब तुम एक चीज नोटिस करो कि ये मैट्रिक्स और ये वाला जो भी मैट्रिक्स है वो दोनों इक्वल नहीं आए। अब वो इसीलिए इक्वल नहीं आया बिकॉज जो मैंने मैट्रिक्स लिया था वो हर्मिशन नहीं है, अगर हर्मिशन होता तो इक्वल आता। सिंपल सी चीज है। अब क्यों क्यों हर्मिशन नहीं आया, क्योंकि मैंने रैंडमली लिया है ना, मुझे थोड़ी पता था कि हर्मिशन आना चाहिए, ऐसे हवे में ले लिया रैंडमली। तो इसको मैं पहले अभी कॉन्जुगेट लेता हूँ, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लिया तो 3 - 2 आए, पहले मैंने ट्रांसपोज लिया था यहाँ पे, अभी कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि तुम पहले कुछ भी करो ये मैटर नहीं करेगा। 3 आए इधर -3 आए, अब इसका मैं क्या लेता हूँ, ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ट्रांसपोज, तो ये +3 आए, देखो भैया सेम आ गया, ये मत दे, टमा टो 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 आइन पॉइंट है, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, सेम आएगा, एक तो कुछ गलती की होगी मैंने, यहाँ पे गलती की क्या, सेम आएगा भाई, सेम आएगा, एक सेकेंड। कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेते टाइम इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, हाँ कर दिया, ए और ए से कैसा रहेगा ट्रांसपोज के टाइम पे, ये मैट्रिक्स था इसका ट्रांसपोज लिया, तो ये पार्ट यहाँ पे चला गया, ट्रांसपोज लिया तो 6 - यहाँ पे 4 + यहाँ पे, इसे कॉन्जुगेट लिया, 3 - 2 आए, 4 - आए, 6 कॉन्जुगेट लिया, हाँ 6 - आएगा, 6 + आए और ये -3 आए, ये तो सही है, इसे कॉन्जुगेट लिया। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, दिस वन मिनट फोर, ये 3 - 2 आए, 6 + आए, ये 4 - आए और ये -3 आए, तो इसका ट्रांसपोज लिया, ये 3 - 2 आए यहाँ पे, +3 आए, वही तो मैं अभी बोलूँ,
सेम आना चाहिए। भाई ट्रांसपोज लेना ना, कॉन्जुगेट की ले रहा हूँ, ये तो माइनस ही आएगा ना। भाई मैं खुद सदमे में आ गया, मेरा लॉ कभी फेल नहीं हो सकता। सही है, बिकॉज यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज लिया, माइनस से झकमारने को मल्टीप्लाई किया, जब कॉन्जुगेट ला रहा तब माइनस से मल्टीप्लाई करना था ना। यहाँ पे मैंने गलती से कर दिया, एज इट इज वैल्यू लिख रहा था ना, इसीलिए हो गया वो। तो सॉरी, एज इट इज नहीं, कुछ तो माइंड में चल रहा था, आई डोंट नो। तो भाई मैंने सेम प्रूफ कर दिया है, लो मजाक नहीं कर रहा था मैं खुद थोड़ा देर के लिए ऐसा सोच में पड़ गया, व्हाट इज दिस। तो मैंने प्रूफ कर दिया है, कुछ गलती वलती नहीं हुई है, तो वापिस से बता देता हूँ। इट वॉज जस्ट नॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके। तो मैंने पहले यहाँ पे ट्रांसपोज लिया, फिर कॉन्जुगेट लिया, फिर ये वैल्यू आई, फिर यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया, फिर ट्रांसपोज लिया। मैंने गलती ये की कि यहाँ पे गलती से मैंने प्लस लिख दिया, मुझे नहीं पता कैसे लिखा, बट लिख दिया ताकि सेम है। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि हर्मिशन क्या होता है बहुत डिटेल में। अपन बात अभी हर्मिशन था नहीं, मैंने जो मैट्रिक्स लिया होता तो इक्वल आता ये, और ए मैट्रिक्स में इक्वल आता। तो अभी अपन को ये प्रूफ करना है यहाँ पे, ये एक्स क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को अपन यहाँ पे ले लेते हैं ना, कोई बात नहीं। देखो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अभी ए हर्मिशन इक्वल्स टू ए अगर हमने प्रूफ कर दिया तो ये हर्मिशन मैट्रिक्स है, ए इज देन हर्मिशन मैट्रिक्स। तो करते हैं भाई। सबसे पहले जीरो का तो जीरो रहेगा, ये -1 मैं पहले ना क्या कर रहा हूँ, तुम बोलो। ए लूँ या सी लूँ पहले, तो मेरा नाम ए, तो मैं ए लूंगा। ये क्या होता है, नहीं कॉन्जुगेट लूंगा, पहले सी आता है ना, फिर कुछ भी ले लो यार, पहले कॉन्जुगेट करता है, चलो। तो कॉन्जुगेट करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये वाला प्लस आए जीरो। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये मैंने कॉन्जुगेट किया, ये वाला पार्ट मैंने कॉन्जुगेट किया, अभी ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो ट्रांसपोज किया तो हो जाएगा -1 प्लस आए, और ये हो जाएगा 1 माइनस आए, 1 माइनस, अरे 1 माइनस आए जीरो। सो 0 माइनस, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहाँ था। अरे भाई मैं तभी तो, ये आंसर है यार, क्या दे रखा है भाई, ये आंसर ए हर्मिशन दे रखा है, ये अलग पार्ट है, मतलब ये क्वेश्चन तो है ही नहीं। क्वेश्चन तो यहाँ से चालू हो रहा है, फालतू में टाइम वेस्ट करवा दिया, मैं तभी सोचू ये आंसर ए हर्मिशन दे रखा है, ए हर्मिशन, और इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करना है, मतलब उसका नेगेटिव। अच्छा तो हो तो जाता, सही तो किया था, एक सेकंड। हाँ हाँ। तो अभी मैं इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनेगा देखो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, मुझे लगा स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, बट ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, मैंने जो देखा नहीं ना। हाँ तो ये जीरो आ गया, ये आ गया 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसकी हर्मिशन प्रूव करना है, जैसे हर्मिशन था ना, वैसे उसका नेगेटिव वाला स्क्यू हर्मिशन होता है। यहाँ पे +1, और यहाँ पे आए 1 माइनस आए 0। अब ये देखो, अब ये एक्चुअली में यही मैट्रिक्स आ चुका है, इसको नोटिस करो, दैट इज इक्वल टू सेम, द सेम मैट्रिक्स। ये ए हर्मिशन है भाई, मेरे को ए मैट्रिक्स लगेगा, जब तक ए मैट्रिक्स नहीं पता चलेगा ना, मुझे ए हर्मिशन तक नहीं जाता आएगा। नेक्स्ट पार्ट एनीवेज। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ हर्मिशन स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स। तो जैसे कि जैसे वो किया ना, वैसे ही ये वाला भी करना है। तो जस्ट लाइक अपन ने उस एनालॉजी से बता दो, तो एनालॉजी इजी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पी, वो ऊपर वाला पार्ट है ना, एक बार कंफर्म करके बता देता हूँ, कंफर्म करके बता दूंगा, बिकॉज अभी वो मेरे को प्रूव करने में टाइम लगेगा। दोस्तों मुझे ये तो लग रहा है कि ए से ए हर्मिशन की ओर जाते आएगा, इधर ए हर्मिशन दे रखा है पहले से, तो क्वेश्चन आधा अधूरा दे रखा है ये वाला पार्ट, ये वाला अलग क्वेश्चन है पूरा का पूरा। एनीवेज, ले ए प्लस ए
प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या था, सिमेट्रिक था, और ये वाला पार्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक था। तो वैसे ही अब कुछ नहीं करना है, बस 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 इसमें तुम ये ए को थीटा रख दो और यहाँ पे भी ए को थीटा रख दो। दैट्स इट, दैट्स इट। अब इसका मैंने सारा एक्सप्लेनेशन लॉजिक वॉजिक पहले ही बता दिया था, तो वापस अभी एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला मैं, है ना। तो लॉजिक वॉजिक पहले एक्सप्लेन करता हूँ, वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो आप अपन डायरेक्ट चलते हैं काम की ओर। तो मैंने लेट सपोज दिस बीपी इज दिस पार्ट बीपी, दिस पार्ट बीक्यू, तो पी इज इक्वल्स टू, अभी थोड़ा फास्ट चलेंगे अपन। ए इज इक्वल्स टू, अरे लो फास्ट का नाम लिया और इतनी गलतियां होने लगे। ए प्लस ए थीटा बाई टू, इसका लेते हैं अपन हर्मिशन। क्यों लिया, क्योंकि पी हर्मिशन इक्वल्स टू पी अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि पी इज हर्मिशन मैट्रिक्स। सो लिया ए थीटा प्लस ए इज इक्वल्स टू बाई टू इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज। ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब क्यू वाला पार्ट लेते हैं, तो क्यू वाला पार्ट के लिए ए, अभी ये क्यू ए टू द पावर थीटा, टू द पावर थीटा इक्वल्स टू ए होता है, तभी ये आया है। ठीक है, कैसे आया ना समझ पूछना अभी। ए माइनस ए थीटा, इसका अगर मैंने ट्रांसपोज लिया बाय टू, तो ये हो जाएगा ए थीटा माइनस ए थीटा टू द पावर थीटा इज इक्वल्स टू ए बाय टू। अभी इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस ए थीटा डिवाइड बाई टू। सो अब इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे माइनस आया, ये एक्चुअल में नेगेटिव है, और यहाँ पे पहले माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला हो गया प्लस, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस आ जाएगा। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ मैं कि इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा ए माइनस ए थीटा बाई टू, जो कि इस मैट्रिक्स से इक्वल है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हुआ है, बट इतना याद रखना, पी इक्वल्स टू आर, क्या कर दिया भाई मैंने, पी इक्वल्स टू पी प्रूफ कर दिया क्या, हाँ हाँ, पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी प्रूफ कर दिया, और क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू प्रूफ कर दिया। अभी प्रूफ करना है उसकी यूनिकनेस। तो यूनिकनेस के लिए मैंने बोला था कि लेट आर आर प्लस एस अज्यूम करना है। सो वही करना है यहाँ पे, लेट पी ए इज इक्वल्स टू आर प्लस एस। क्यों करना है मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि यूनिकनेस प्रूव करना है। सो बस ट्रांसपोज की जगह हर्मिशन लगा यार, कुछ भी डिफरेंट नहीं, इसलिए मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ, और फास्ट चलो। तो मैंने एक पी मैट्रिक्स ले लेता हूँ। पी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस ए हर्मिशन डिवाइड बाय टू। ए क्या है, आर प्लस एस, और ए हर्मिशन क्या है, आर प्लस एस का टोटल का हर्मिशन, मतलब इस पे भी हर्मिशन चढ़ेगा, हाँ, और एस पे भी हर्मिशन चढ़ेगा। अब तुमको पता है कि एस एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए इसका हर्मिशन लगे तो आर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए उसका हर्मिशन लगे तो आर आएगा। एस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए उसका हर्मिशन लगे तो माइनस ऑफ एस आ जाएगा, इसलिए आर प्लस एस डिवाइड बाई टू, इसलिए इससे गया और ये आर आ गया, पी इक्वल्स टू आर। वैसे ही मैं इसका प्रूफ कर देता हूँ, क्यू इक्वल्स टू ए माइनस ए थीटा डिवाइड बाई टू, इसको आर प्लस एस माइनस ऑफ आर प्लस एस का थीटा। सो आर प्लस ए टू से डिवाइड करना कर लो ना, माइनस आर माइनस ऑफ एस, हाँ। तो ये बाई टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट में था, ब्रैकेट डालना भूलना मत, अदरवाइज यू विल फक अप एवरीथिंग। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, और इससे फिर ये गया आर बाई टू से आर बाई टू गया, एस बाई टू प्लस एस बाई टू इक्वल्स टू एस। तो मैंने प्रूफ कर दिया ये वाला भी, क्यू इक्वल्स टू एस प्रूफ कर दिया, तो इसका यूनिकनेस भी प्रूव हो गया। एंड ये देखो, ये भी प्रूफ कर दिया था भाई, ये भी प्रूफ कर दिया, ये माइनस क्यू प्रूफ कर दिया था मैंने, यूनिकनेस वाला ये भी प्रूफ कर दिया हर्मिशन वाला, और ये भी प्रूफ कर दिया क्यू इक्वल्स टू एस, अभी जो प्रूफ किया एकदम फटाफट। और ये वही है स्क्यू हर्मिशन, मैंने जब तुमको प्रूफ करके एक क्वेश्चन मैंने जो दिया था ना, रैंडम वैल्यूज लिए थे, तो मैंने जब उसी टाइप का है बस ये, तो सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं। ये जो दिया हुआ है ना, करके बताओ क्या इसको भी, बहुत बहुत टाइम लगा, बिकॉज इसमें आई वाई भी है ना, तो कैलकुलेशन में बहुत जीवा रहेगी, बट करके बताओ चलो। रफ में करके बताऊंगा, रफ मतलब एकदम स्पीड में जो होगा वो, ए इज इक्वल्स टू टू वन प्लस आई माइनस आई वन माइनस आई, एक तो पीडीएफ उल्टी पुल्टी दे रखी है, -3 माइनस आई माइनस वन,
ये 1 है, आयोटा नहीं है, -1 है। तो ये मैट्रिक्स है ए वाला। अभी इसका तुम क्या करोगे पता है, इस ए मैट्रिक्स को ए थीटा के साथ ऐड करोगे, मतलब उसके हर्मिशन के साथ ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। फिर तुम उसको ऐड करोगे ए माइनस ए हर्मिशन बाई 2 के साथ, और ये ऐड करने पर तुम ए के इक्वल लाओगे उसको, ठीक है। और इक्वल लाने पर तुम ये सेम आ जाएगा और तुम बोलोगे टना मैंने प्रूफ कर दिया, मेरे को मार्क्स दो, ऐसा। बस इतना करना है। चलो बाय बाय।